प्रवीण कुमार आप लोगों को पॉइंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आप सारे बच्चे हमारे यूट्यूब के माध्यम से एक 10th क्लास का क्लास वाइज क्लास वीडियो अपलोड हो रहा है, तो उस वीडियो को देखने के माध्यम से पता चल रहा है कि आप लोग की क्लास की स्टडी जो है बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए आज हम क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट का जो पॉइंट पढ़ाए थे उसमें 4-5 पॉइंट और पढ़ाएंगे, तो आपका एसिड बेस एंड साल्ट का वह चैप्टर्स क्या होगा अकॉर्डिंग टू 10th क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्लास 10th में आज हमें क्या पढ़ना था। तो एसिड बेस और साल्ट का कुछ पॉइंट बचा हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग को आज क्या क्या देना है, साधारण नमक। यह साधारण नमक है क्या चीज़, तो मैं बताना चाहूँगा यह सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ एक प्रकार का यौगिक है जिसे साधारण नमक के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। जो इसका अणु सूत्र NaCl होता है जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। और यह आपको बता दें यह आपको एक बेस और एक एसिड को मिलाने से क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्शंस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaCl प्राप्त होता है, प्लस क्या बनता है H2O बनता है। तो इसमें आपको यह साधारण नमक का अणु सूत्र होता है और आयोडीन नमक इसे नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोडियम क्लोराइड में जब पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा मिलाई जाती है तो तब वह किसके रूप में, आयोडीन युक्त नमक के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसके कारण आपको मैं बता दूं कि सोडियम क्लोराइड को रॉक सॉल्ट के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। कि इसकी 3-4 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। साधारण नमक का सामान्य सूत्र क्या होता है, चावल सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, जिसे सोडियम क्लोराइड के रूप में पढ़ते हैं। इसके अन्य नाम रॉक सॉल्ट के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। और जब साधारण नमक में पोटेशियम आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है, पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा मिलाई जाती है तो आयोडीन युक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो हम अपने खाने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और जब आपको मैं बता दूं कि जब आपको किसी व्यक्ति के शरीर में आयोडीन की मात्रा कमी हो जाती है तो हमें एक प्रकार का घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। चलिए विटामिन, आपको ये पता चल गया विटामिन बी की कमी से कभी कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग, घेंघा रोग होता है। या विटामिन बी में मैंने बताया कि आयोडीन की मात्रा जब कमी हो जाती है तो ग्वाइटर या घेंघा नामक रोग क्या होता है, हमें उत्पन्न होता है। और वह घेंघा रोग गले से संबंधित होता है जिसे ग्वाइटर रोग के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। तो साधारण नमक का आपको पता चल गया साधारण नमक बनता है किससे, साधारण नमक का अणु सूत्र क्या होता है और इसका उपयोग के बारे में देखते हैं। साधारण नमक का उपयोग हम लोग किसके रूप में, खाने के रूप में करते हैं। यहाँ तक कि आपके घरों में जो मुरब्बा बनता है, अचार बनता है, उसके परिरक्षक के रूप में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए बेकिंग सोडा हो गया, मीठा सोडा हो गया, उसके बाद क्या वो धोने वाला सोडा हो गया, इन चीज़ों में भी आप साधारण नमक का क्या करते हैं, प्रयोग करके साधारण नमक हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये आपका साधारण नमक का पॉइंट क्लियर हो गया। और नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कास्टिक सोडा के बारे में। ये कास्टिक सोडा क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हेडिंग क्या देना हम लोग को, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं बता दूं यह सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना एक प्रकार का यौगिक है जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जानते हैं, जिसका एक अन्य नाम कास्टिक सोडा भी होता है। इसे किसके नाम से, कास्टिक सोडा के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जो बिहार के 10th क्लास में प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था उसमें आपके मतलब मिलान चिन्ह जो आता है उसके माध्यम से कास्टिक सोडा का पूछा गया था, कास्टिक सोडा का अणु सूत्र क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का जो अणु सूत्र होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिससे किसके नाम से, तो अभी मैंने बताया कि सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर एक प्रकार क्या होता है, यौगिक होता है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, तो मैं बता दूं जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ रिएक्शंस कराया जाता है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। यदि इसको बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कर दीजिए, आपका निकल कर आ गया। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ रिएक्शंस कराया जाता है तो कास्टिक सोडा प्राप्त होता है और साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तो यह जब आपकी अभिक्रिया कराई जाती है किसी को क्लोरोक्षार अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो मीन्स क्लोरोक्षार अभिक्रिया भी कहते हैं।
क्यों? क्योंकि क्लोरीन भी बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, जिसके कारण इसे क्लोरो क्षार के नाम से जानते हैं। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपने आसानी से देख लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे अन्य नाम से कास्टिक सोडा के रूप में जानते हैं। और जब नमक को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, बीज धारा पे प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो उस अभिक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया के रूप में हम क्या करते हैं? जानते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहेंगे, ये कैसे बनता है, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है? नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हमें देखना है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर को आप अपनी हिंदी की भाषा में व्यंजक चूर्ण के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, यह कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ एक प्रकार का यौगिक है, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है, जिसका उपयोग विशेषकर कीटाणुनाशक रूप में हम करते हैं। और यह आपका व्यंजक चूर्ण जो होता है, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत काफ़ी सदुपयोग होता है, जिससे हम किसके नाम से? व्यंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। और व्यंजक चूर्ण बनता कैसे है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा व्यंजक चूर्ण बनाने की क्या चीज? विधि। बनाने की विधि। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब शुष्क बुझे हुए चूने, या आपको पता होगा जब कली चूना जल के साथ रिएक्शन करता है, तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे शुष्क बुझा हुआ चूने के रूप में जानते हैं। जब वह शुष्क बुझे हुए चूने मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 क्लोरीन की उपस्थिति में जब उसके ऊपर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाता है, तो वह किसके रूप में? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, जिससे हम व्यंजक चूर्ण के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो बनाने की विधि क्या है? शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? व्यंजक चूर्ण क्या होता है? प्राप्त होता है, जिससे ब्लीचिंग पाउडर के रूप में भी हम क्या करते हैं? जानते हैं। इसका विशेषकर उपयोग आपको मैं बता दूं, इसके विशेषकर उपयोग कहाँ करते हैं? तो आपको नदियों में या कुएं में जो आपके खारे पानी होते हैं, उसको शुद्धता करने के लिए व्यंजक चूर्ण का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और प्लस यहाँ पे क्या H2O छूट गया था, सॉरी। पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर के बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? इसके ऊपर बात करते हैं। किंग सोडा, मीठा सोडा, या खाओ सोडा, या एक और नाम से पाक सोडा के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों? अब इसकी बात करते हैं। बेकिंग सोडा होता क्या चाहिए, पहले इसको पूरा स्पेसिफिक जान लेते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब सोडियम क्लोराइड को जल प्लस CO2 प्लस आपको एक और चीज बता दें, अमोनिया गैस इसके ऊपर प्रवाहित की जाती है, तो नौसादर प्राप्त होता है। और साथ में आपका क्या बनता है? तो बेकिंग सोडा के रूप में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो ये बेकिंग सोडा के ऊपर देखते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? वो आपको पता होना चाहिए। जब आपके कच्चे पदार्थ क्या क्या चीज H2O, CO2 और अमोनिया की उपस्थिति में जब सोडियम क्लोराइड को प्रवाहित किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा को प्राप्त होता है, और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। तो चलिए देखते हैं जिसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है, जिसे जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी इसे कह सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम हो सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके कारण समुद्र का जल क्या होता है, खरा होता है। इसका रिएक्शन देखते हैं कि जब मैंने बताया कि जब सोडियम मीन्स सोडियम क्लोराइड को कच्चे पदार्थ मीन्स किसकी किसकी H2O CO2 प्लस NH3 के साथ जब रिएक्शंस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, NH4Cl और साथ में NaSCO3 क्या होता है, बनता है, जिसे बेकिंग सोडा, खाओ सोडा, मीठा सोडा या पाक सोडा के रूप में हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता देखते हैं, बनाने की विधि क्लियर होगी, इसका अणु सूत्र क्या है, ये किस प्रकार का यौगिक है, पॉइंट क्लियर हुआ। यह सफेद रवे कण के रूप में क्या किया जाता है, पाया जाता है। इसकी सबसे पहली विशेषता होती है। नंबर 2, यह जल में कम घुलनशील होता है। नंबर 3, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। नंबर 4, इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये इसकी विशेषता होगी। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका सबसे पहला उपयोग कहाँ करते हैं, शराब बनाने में। नंबर 2, आपके घरों में जो पूरे पकवान बनते हैं, उन पूरे पकवान या मार्केट में छोले भटूरे बनते हैं, तो छोले जो भटूरे बनते हैं उनको गलाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मीठा सोडा या खाओ सोडा का क्या करते हैं, विशेषकर उपयोग करते हैं। तो ये आपका बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा या खाओ सोडा या पाक सोडा के रूप में जानते हैं, तो ये आपका पॉइंट क्या हुआ, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वह कौन सा है, तो धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा। धोने वाला सोडा क्या होता है, वाला सोडा, धोने वाला सोडा क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, यह सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट से मिलकर बना एक प्रकार का क्या होता है, यौगिक होता है, जिसे धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा के रूप में इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो धोने वाला सोडा का अणु सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो यह आपकी क्षारीय होती है, यह क्षारीय होती है, जो आपको जब कपड़े की सफाई की जाती है तो यह जल के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात वह उस जल को प्रदूषित कर देती है, जिसके कारण यह बहुत काफ़ी नुकसानदायक भी एक तरफ से। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को विशेषकर बनाने के लिए कौन सी विधि, साल्वे विधि का हम क्या करते हैं, प्रयोग करके इस धोने वाले सोडा का या वॉशिंग सोडा का हम क्या करते हैं, बनाते हैं। जिप्सम के बारे में, जिप्सम होता क्या चीज़ है, तो मैं बता दूं, इसका जो अणु सूत्र होता है वो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है, जिसका उपयोग विशेषकर मूर्ति बनाने के लिए या विभिन्न प्रकार के ढांचे बनाने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दांत के नक्शे बनाए जाते हैं, किसी व्यक्ति के चेहरे के नक्शे बनाए जाते हैं, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का। और इसी के साथ जिप्सम की सहायता से ही POP बनाया जाता है, मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणु सूत्र होता है वह कैल्शियम सल्फेट और इसका हाफ हाइड्रेट के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है, जो किसका अणु सूत्र होता है, तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र होता है, जिसका विशेषकर उपयोग क्या पे, तो प्लास्टर करने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। घरों की चुनाई करने में भी POP का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये आपके जिप्सम्स हो गए और ये आपका POP हो गया। साथ में आपको 3-4 चीज़ें अन्य और बता दें कि जैसे आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे कास्टिक पोटास के रूप में किसको जानते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जानते हैं। जबकि आपको अभी जस्ट कुछ देर मैंने पहले बताया था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसे संगमरमर के रूप में जानते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, लाइमस्टोन भी होता है, संगमरमर को ही। जबकि 3 चीज़ और आपको बताया गया था, क्या चीज़, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो इसके बारे में बता दूं, इसे गंधक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक अम्ल के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जबकि इसको नाइट्रिक अम्ल के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है, जिसका विशेष का मैंने बताया था, इसका उपयोग बैटरी के तेजाब के रूप में प्रयोग करते थे, और कांच पे किसी वस्तु को लिखने के लिए किसका, HNO3 का प्रयोग करते थे। जबकि भोजन को पचाने में कौन सा, HCl हमारा क्या होता था, सहायक होता था। तो इस प्रकार आपका एसिड बेस और
और साल्ट का एक चैप्टर्स कंप्लीट हो गया और अपने घरों पे इसकी पूरी कंप्लीट तैयारी कर लेंगे। फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, वीडियो देखने के थैंक्स। फिर मिलते हैं।